डियर स्टूडेंट, आप सबका मैं हेमंत प्रजापति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन इतने ही समय पर आपके लिए एमसीक्यू लाते हैं। यह एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी से रिलेटिव हैं और एनसीईआरटी से संबंधित आप अच्छे से जानते हैं। यह एज एमसीक्यू दिए गए हैं, आप देखते हैं नीट और जेई से संबंधित है और यह एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। और ये एनसीईआरटी बुक से इसलिए लिए गए हैं जिससे आपको मैं सॉल्व करा सकूं और आपकी तैयारी अच्छी हो सके मेरे माध्यम से। बस यही कहना है मेरा। तो वीडियो को थोड़ा धैर्यपूर्वक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट पर धन्यवाद। देखिए चलिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सर आपका दिया गया है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड से कौन सा एल्कोहल सबसे पहले क्रिया करेगा, यह जानकारी वो आपसे चाहते हैं, ठीक है। तो वह जानकारी कैसे मिलेगी इस पर बात करेंगे। तो मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है आपको इन एल्कोहल का हैलोजन के साथ, हैलोजन एसिड के साथ। इन एल्कोहलों का हैलोजन एसिड के साथ रिएक्टिव ऑर्डर बताना है, किस क्रम में कौन सा सबसे पहले रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं और कौन सा सबसे लेट। तो मैं केवल एक डायरेक्ट अगर थोड़ी सी बात करूं तो आप हमेशा ध्यान देना, जो 3 डिग्री होगा वह सबसे पहले रिएक्ट करेगा और 2 डिग्री होगा वह सब थोड़ा लेट करेगा रिएक्ट, और 1 डिग्री होगा यह और लेट करेगा। अर्थात 3 डिग्री हैलाइड सबसे पहले रिएक्शन देगा, 2 डिग्री हैलाइड थोड़ी देर बाद देगा, 1 डिग्री हैलाइड बहुत लेट देगा। रिएक्टिव ऑर्डर का क्रम यह होगा। लेकिन कैसे, अब इस पर बात कर ले रहा हूँ हम थोड़ी सी। तो चलिए आपको बात करने, आपको पता है OH की क्रिया, एल्कोहल यह क्रिया करेगा HCl से, और यहाँ भी OH दिया, ये भी क्रिया करेगा और C वाले में भी OH दिया, क्रिया करेगा। तो जब क्रिया करेगा तो आप देखना, जो आपका पहला पॉइंट है जैसे लिखा CH3 CH2 और CH2, जब यहाँ का जो OH था यह जब HCl से क्रिया करेगा तो क्या होगा, यहाँ से OH क्या होता है, हटेगा पहले। तो जब OH जाएगा तभी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रीजन अर्थात Cl जुड़ेगा। तो ये क्या हुआ, यह कार्ब कैटायन बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट तीसरा देखें तो दूसरा CH3 CH2 CH और यहाँ पर पर CH3। अगर इसको देखें तो यहाँ से भी हो जाएगा, तो यह भी कार्ब कैटायन बनेगा। इसी प्रकार अगला देखें हम तो देखिए सर CH3 और CH2 C, यहाँ भी CH3 और ऊपर भी CH3, ठीक। और यह भी कार्ब कैटायन बनेगा। तो आप देखते हैं ये 3 डिग्री है क्योंकि कार्बन यहाँ से भी जुड़ा, यहाँ से भी जुड़ा, यहाँ से 3 जगह से जुड़ा था। यहाँ कार्बन यहाँ से भी, यहाँ से, इसका मतलब यह 2 डिग्री है, यह मतलब 3 डिग्री है, यह आपका 1 डिग्री है कि नहीं है, आप खुद दिमाग लगाइए, ठीक है। अर्थात यह आपका 3 डिग्री बताया मैंने, यह आपका 2 डिग्री, यह आपका 1 डिग्री। अर्थात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो 3 डिग्री है यह ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा स्टेबल होने के कारण यह हैलोजन एसिड से रिएक्ट देगा। इसलिए आपका जो क्रम बनेगा वो बनेगा, आपका जो क्रम बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले C होगा रिएक्टेंट देगा, फिर B वाला और फिर A वाला। चलिए हम बात करते हैं हमारे पर आंसर क्या है। देखिए हम आंसर को देखते क्या है कि हमारा जो आंसर मिला वो हमें मिला B वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ। थोड़ा वीडियो को धैर्यपूर्वक आप देखें, वीडियो आपको समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो आप थोड़ी सी बात जानें। यहाँ लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विच एल द करस्पॉन्डिंग एल्काइलिक क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। सर बात वही है जो आपके पहले बात की है, रूम टेम्परेचर पर वही क्रिया करता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर पर वही क्रिया करता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर पर वही जल्दी क्रिया करता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल हमने आपको पहले बताया जो 3 डिग्री होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल होगा, और 1 डिग्री होगा उससे और कम स्टेबल होगा। तो आप देखिए ये हमारा 3 डिग्री है, थोड़ा और ध्यान दे लें।
मैंने क्या बताया, जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री उससे और कम होगा। होगा नहीं होगा? तो चलिए हम बात कर ले रहे हैं कि हमारा 3 डिग्री अल्कोहल कहाँ है। देखो ये देखिए, इस कार्बन को आप देखें तो यह यहाँ से भी वो, सॉरी 1 मिनट, हम इस चौथे वाले को देखें थोड़ा, तो देखो यह कार्बन आपका यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा, यहाँ से भी, 3 जगह जुड़ा। और देखो यहाँ पर OH लगा तो ये वाला कहलाया, तो ये कार्बन केवल यहाँ से जुड़ा, अर्थात ये नहीं है। और यह कार्बन देखो यहाँ से जुड़ा, यहाँ जुड़ा, अर्थात यह आपका 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। हो गया ना? अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है अभी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे होता है, तो आप ये देखिए ना थोड़ा सर, कि अपना जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे जुड़ा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा ना, इस कार्बन से। और यह कार्बन कितने लोगों से जुड़ा, केवल एक से 1 डिग्री के लिए ना। और यह हाइड्रोक्सिल समूह किससे जुड़ा, इससे जुड़ा ना, तो यह किससे जुड़ा, इधर से जुड़ा, इधर जुड़ा, तो 2 डिग्री लाया। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा ना, इस कार्बन, तो यह किससे जुड़ा, इधर के लिए जुड़ा, तो 1 डिग्री। यह हाइड्रोक्सिल कहाँ से जुड़ा, इस कार्बन जुड़ा, तो यह कार्बन देखो 1 2 3, तो यह 3 डिग्री ये कहलाए ना, अर्थात यह रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया देगा और कोई नहीं देगा, क्योंकि मैंने कहा रूम टेम्परेचर पर वही अभिक्रिया दे रहा जो स्टेबल हो, और सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, इससे 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री होता है। दैट्स इट। श्री राधे। चलिए अगले बात करते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, अरे अब तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आज को क्वेश्चन को अलग करते हैं, आइडेंटिफाई करना है आपको। देखिए यहाँ देखा कि एक एनिलीन है और NaNO2 रिएक्शन की बात करता है वो, ठीक है। एनिलीन है, आपको दिया गया एनिलीन दी गई है, और NaNO2 और प्लस HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर होगा आपका इन द टेम्परेचर, और N2Cl बनाया और CuCl2 को हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है Y वाले चीज़ को, कि Y की जगह पर क्या आएगा यार, कॉमन सा है यार, क्या आएगा इसकी जगह पर, आपको पता है कौन आ सकता है। थोड़ा पूरा विकल्प देख लें अपन कि कोई गलती तो निकल, हाँ ठीक नीचे वाला है, पता चला कि ये वाला आपका, ये वाला विकल्प वही विकल्प भी हो, तो एक से ना हो जाए, इसलिए थोड़ा देखा, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, हमने लिया इंक, वाई पर क्या आएगा आपको पता है, N2 जब लगा हुआ है तो वाई पर हमारा फर्स्ट पोजीशन आएगी। क्यों आएगी आपको देख लीजिए, थोड़ा बता दूँ मैं, बताना। देखिए आपका देखो यहाँ रिएक्शन हुई है आपकी, यहाँ रिएक्शन हो के बाद यहाँ भी रिएक्शन हुई है आपके लिए, यहाँ भी रिएक्शन आपकी हुई है। जब रिएक्शन हुई है तो आपको पता है कि आपकी नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, उसकी जगह पर क्लोरीन रहेगा, अर्थात क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, अर्थात ये वाला, ये पॉइंट सही होगा। सबको करते सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपके। चलिए अगले क्वेश्चन बात करें हम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हम बात करेंगे अच्छे से क्या, थोड़ा थ्योरेटिकल रूप है। देखिए लिखा है टॉल्यून रिएक्ट्स विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड। उन्होंने कहा कि जो आपका टॉल्यून है अर्थात C6H5CH3, ये टॉल्यून का है, या ऐसा हम बनाते हैं इसको, देखिए यहाँ पर CH3 लगा देते हैं तब भी टॉल्यून होता। अब वो कहता है टॉल्यून रिएक्ट विथ हैलोजन, टॉल्यून विथ रिएक्ट हैलोजन, लीजिए हैलोजन ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब किसकी उपस्थिति, आयरन क्लोराइड अर्थात फेरिक क्लोराइड FeCl3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड। मतलब वो कहने का मतलब है कि जब टॉल्यून हैलोजन सेलेक्ट करता है इन द प्रेजेंट ऑफ फेरिक क्लोराइड आयरन क्लोराइड, तो हमें प्राप्त होता है ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड प्राप्त होता है। तो द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, नो। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड विलुप्त हो जाए, एक कंपाउंड निकल जाए, इधर लिखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपका ये वाला बी पॉइंट सही है आपका, ठीक है। ऑर्थोपेरा देगा, ऑर्थोपेरा का मतलब क्या है आप खुद जानते हैं, होगा क्या कि आपका एक बार इधर लग जाएगा Cl या एक बार इधर लग जाएगा Cl, ठीक है। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। मैंने आपको विस्तार से समझाया भी है, आप ऐसी अपने यूट्यूब चैनल पर आप खोज लें, उसे समझ लें, ठीक है। इसलिए आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें यदि हम, तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ बताना है आपको कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जहाँ पर हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए सर हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, तो हैलोजन का एक्सचेंज आप खुद देख रही यहाँ RX एल्केलाइड सोडियम हाइड्राइड RiNaX, देखिए तो देखो Na ने जगह ली X की, NaX हो गया और RI हो गई, तो क्या हुआ इधर एक्सचेंज हो रहा है हैलोजन। यहाँ देखें तो H लगा आपका यहाँ पर और X लग गया यहाँ पर, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल रही है, अर्थात हमारा रिएक्शन क्या होगा, यही सही होगा आपका,
यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज किसका करना है? हैलोजनों का। तो हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है ना, देखिए कि एल्किल ग्रुप आयोडीन के साथ चला गया, और जो देखो इधर भी हैलोजन है आपका और यह भी हैलोजन है, दो हैलोजन है और दोनों आपस में परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हैलोजन का एक्सचेंज आपके फर्स्ट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं हम। यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है विच रीजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है? तो आपको देख कर ही आप बता सकते हैं। सर आपका सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड तो कभी हो ही नहीं सकता। क्लोरीन गैस के साथ नहीं, कभी नहीं होगी गैस के साथ, ये भी गैस है, गैस के साथ तो कभी नहीं। यहाँ होगी आपकी क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। ठीक है, ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। चलिए बात करते हैं अगले बार, सेवंथ रिएक्शन में बात करें। देखिए सेवंथ रिएक्शन क्या, सेवंथ क्वेश्चन कहते हैं अपना अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। अर्थात डेंसिटी के आधार पर आपको इनको लिखना है। तो आपको बता दें जो डेंसिटी होती है वो समानुपाती होती है आपकी मॉलिकुलर पर, मॉलिकुलर वेट की बात कर सकते हैं। इनमें से जिसका भी मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, तो बात ध्यान देना, जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर आपकी बेंजीन है, अर्थात C6H6 का मॉलिकुलर वेट निकाल लीजिए आप। यहाँ पर क्लोरीन का ही मॉलिकुलर वेट आपका क्या 35.5 होता है। यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो इसका 35 दूनी 70 अर्थात 71 निकलेगा। यहाँ पर ब्रोमीन का अलग और क्लोरीन का अलग, अर्थात सबसे ज़्यादा किसका होगा D। अर्थात आप देखिए पहला विकल्प ही आपका राइट होगा। डेंसिटी उसकी बढ़ेगी सर जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका बेंजीन का निकालें हम मॉलिकुलर वेट, क्लोरोबेंजीन का निकालें, डाइक्लोरोबेंजीन का, ब्रोमोक्लोरोबेंजीन का निकालें। तो ब्रोमोक्लोरो में क्या होगा, क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 समथिंग होता होगा। तो अब इनका ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, इसका उससे कम, इससे उससे कम, तो सबसे कम इसका होगा। तो डी का सबसे ज़्यादा, तो यही आपका विकल्प राइट होगा आपके लिए। ठीक है, आपको समझ में आ चुकी होगी मैं बात क्या करता हूँ, आपका ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं। चलिए ये भी सिंपल। अच्छा देखिए, अब यहाँ बात करता है बॉइलिंग पॉइंट पर। आप देखते होंगे यहाँ बात किस पर कर रहा है, वो बॉइलिंग पॉइंट पर बात कर रहा है। देखो प्रक्रिया वही होगी, बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैंने अभी तक बताया जो स्टेबल होगा, लीनियर क्या है यहाँ पर, सबसे पहले सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका बी वाले का सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर क्रम बताना है। और तो बी वाले का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो लीनियर होते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं वो, और जिन पे चेन बनना प्रारंभ हो जाती हैं चेन, उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो होता जाता है। तो लीनियर में आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लीनियर कौन है आपका बी, और सबसे ज़्यादा चेन कौन सी है सी, और सबसे इससे कम ये। तो अर्थात सबसे ज़्यादा बॉइलिंग किसके पास होगा, बी के पास। फिर उसके कम किस पर होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर सबसे कम किसका होगा, सी का। दोबारा सुनना, अभी समझ में ना आया हो आपका। मैं कहता हूँ कि जो लीनियर होते हैं, कौन होते हैं, लीनियर, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और जो आपके चेन होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो लीनियर यहाँ पर बी पॉइंट है आपका, तो बी पॉइंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और सबसे बी पॉइंट लीनियर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। इसके बाद सबसे अधिक किसका होगा, ए का होगा, क्योंकि ये कम लीनियर है। और सी वाला आप देखते हैं तो ये सबसे अधिक लीनियर है, इसलिए आपका जो पॉइंट बनेगा बी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। और इसके बाद उससे कम होगा ए का बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे कम होगा आपका सी का बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए आपको जी वाला क्रम जिसमें दिखाई दे वही सही है आपका। तो आपका विकल्प किस में है, आपका सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट है, चलिए हम बात कर देते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बॉइलिंग पॉइंट पर हमें बात करनी है। तो मैं ये कह रहा था कि जो
जिस जो लीनियर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा बी पॉइंट राइट है। और इससे कम लीनियर आपका ये है, और सबसे ज़्यादा मतलब रेखा वाला ज़्यादा होगा। तो अपना जो आपका थर्ड वाला है ये सही होगा। मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है आपके लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क विथ एस्टेरिस्क इज एस्टीमेट्रिक। एजीमेट्रिक होते क्या हैं? एक प्रकार के अगर हिंदी वर्ड में कहें तो असम्मित कार्बन, अर्थात जिस कार्बन की फोर्थ वैलेंसी अलग अलग एटम से जुड़ी हों, वही एजीमेट्रिक कार्बन्स होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा एजीमेट्रिक कार्बन है आपका। देखिए इस कार्बन की क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, अर्थात ये एजीमेट्रिक है आपका। यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, यहाँ डी, अर्थात एजीमेट्रिक है आपका। यहाँ देखें तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह, वहाँ मैथिल ग्रुप, यहाँ एथिल ग्रुप, वहाँ हाइड्रोजन, अर्थात एजीमेट्रिक आपका है ये। और लास्ट में देखिए तो 2 जगह हाइड्रोजन है सर, एजीमेट्रिक नहीं है। एजीमेट्रिक कौन होगा? जिसकी फोर्थ वैलेंसी अलग अलग हों, अर्थात एजीमेट्रिक कौन है आपका? ए है, बी है और सी है, अर्थात थर्ड वाला आपका राइट होगा। कोई बात सर जी? कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। रुकिए थोड़ा, इस पर बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। यहाँ से आइए आप क्वेश्चन पर, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा वो आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विस डाई हैलाइड। क्योंकि आपको पता है डाई हैलाइड 3 प्रकार का होता है, एक जैम होता है, एक आपका विस होता है, एक अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होता है। तो वो कहता है विस डाई हैलाइड क्या होगा? देखो जैम डाई हैलाइड भी कहलाते हैं कि जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन समूह लगे हों। विस का मतलब होता है कि अलग अलग कार्बन पर 2 हैलोजन समूह लगे हों, ठीक है, इसका ध्यान देना। तो यहाँ लिखा डाईक्लोरोमेथिन, इसका मतलब है डाईक्लोरो की बात कर रहा है और ना कि कोई नंबरिंग है। इसका मतलब है कि एक ही कार्बन पर लगे होंगे जो। यहाँ देखिए एथाइलिडीन, यहाँ देखिए यहाँ नंबरिंग इस पर दिखाई देती है 1,2 डाईक्लोरोएथिन। इसका मतलब है एक क्लोरीन पहले नंबर पर लगी हुई, दूसरी क्लोरीन दूसरे नंबर पर लगी हुई। इसका मतलब है यहाँ पर क्लोरीन दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पर, इसलिए मतलब है विस यही होगा आपका। क्योंकि जैम का मतलब है कि एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप लगा होना, और विस का मतलब होता है 2 हैलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन लगा होता है। जब अलग अलग कार्बन पर होगा तो उनका नंबरिंग भी अलग अलग होगा। तो नंबरिंग यहाँ दिखाई दे रही है, तो इसलिए हमारा दूसरा ही सही होगा, ठीक है। बाकी आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले। यहाँ जो पोजीशन की बात करें, यहाँ तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द वी आर इन द कंपाउंड CH3CH11CHC Br CH3 होल टॉय कैन बी क्लासीफाइड। अगर यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, देखो हम आपको बता दें, देखो एरल क्या है आपको बता दें, वाइनल क्या है। देखिए ये लिखा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और लिखा OH, ठीक है। आपने एक कंपाउंड देखा होगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH को देखा होगा, देखा ना। तो ध्यान देना, उसी कंपाउंड पर बात करेंगे हम। तो अब देखिए ये आपका क्रियात्मक समूह है और ये आपका अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन पर ही डबल बॉन्ड हो तो ये हमारा वाइनल कहलाता है, इसको ध्यान देना, ठीक है। जैसे हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं आपका यहाँ पर, तो ये क्रिया समूह, तो ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आपका दिया है, इसका मतलब ये वाइनल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका फर्स्ट पॉइंट ये है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहा है, मैं आपके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे सकूँ। अगले क्वेश्चन पर ही हम बात करें तो ध्यान देना, यहाँ पर इसके भी टाइम लगेगा थोड़ा, मैं इस बात कर लूँगा बाद में थोड़ा, जिससे क्योंकि यहाँ ज़्यादा शोर प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा है एथिलीडीन क्लोराइड इज (N), मतलब जो एथिलीडीन क्लोराइड है वो क्या है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एथिलीडीन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अगर हम लिखा CH2
डबल बॉन्ड CH2 और यदि इसका एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया सपोज दैट और यहाँ क्लोरीन लगा दी, इसी प्रकार इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ क्लोरीन लगा दी, तो इसे बोलेंगे एथिलीन डाई क्लोराइड, आई अकॉर्डिंग, मी अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर यदि CH2 डबल बॉन्ड CH दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहीं चढ़ा दिए, यहाँ भी एक हमने C और H हटा दिया, वहाँ दोनों की दोनों क्लोरीन हमने लगा दी, दोनों के दोनों हमने क्लोरीन लगा दी, तो इसे बोलेंगे एथिलीन क्लोराइड। और जब एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन लग जाए इसका मतलब है वो जैम है। क्या है? जैम। इसलिए आपका आंसर बी होगा। समझ में बात में आएगी। मैं कहता हूँ कि जब एथिलीन के दोनों कार्बन पर अलग अलग हैलोजन लगे हों तो उसे एथिलीन डाइक्लोराइड कहा जाता है। आई जो ने। और जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लगा दें तो वो एथिलीन क्लोराइड कहते हैं। और जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लग जाएं तो सर जी वो जैम कहलाता है। कंप्लीट बात। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला तो आप देख ही रहे हैं, ये तो बड़ा सिंपल, मज़ा आ जाएगा सर जी। देखिए इस पर आइए बात करते हैं सर जी। देखो यहाँ पर आप देखते हैं जी आपकी पूरी एल्कीन है। देखिए हम थोड़ा यहाँ बना के देखते हैं जिससे डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा समझना उन्हें। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका समझ लो बेंजीन है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl से क्रिया करानी है सर। रिएक्ट दिस HCl। चलिए बात करते हैं। अब HCl क्रिया करेगा तो आप देखिए जी, आप इतना देखिए, पहले कलर ले रहा हूँ दूसरा रेड कलर। आप देखिए कि जो आप इतना कंपाउंड देखते हैं इधर से इधर तक, ये आपकी क्या है? एक एल्कीन है। और ये क्या है आपका? हैलोजनम। जब एल्कीन हो और हैलोजनम हो तो मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग ही जुड़ता है। तो मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग जुड़ेगा तो Cl कहाँ जुड़ेगा? मार्कोनिकॉफ ने कहता है क्या कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होगा वो कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो Cl कहाँ जुड़ेगा आपका? यहाँ जुड़ जाएगा। और डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। समझ गए? और ये आपका H कहाँ जुड़ेगा? यहाँ तो होगा CH3। कौन सा कंपाउंड बनेगा? देखिए आंसर चलते हैं। देखिए ये वाला बनेगा आपका C वाला। कौन बनेगा? C। एक मिनट, देखिए कौन बनेगा? बंदा ना, यही तो मैं कह रहा था। तो आपका C वाला सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कुछ काफ़ी हद तक समझ में आए होंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें भी वीडियो को बनाने में बहुत अच्छा आनंद आए, गुड फील हो। आप चाहते हो तो गुड फील होगा, अन्यथा कि जैसे आपकी मर्जी। मैं लेकिन प्रयास करूँगा कि आपकी का जो सपना डॉक्टर बनने का, जो इंजीनियर बनने का है, मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। और जितना हो सके, अभी मैंने आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर के करवाए थे कुछ क्वेश्चन, अब मैं 2 वीडियो आपकी उसको प्रोवाइड करी थी। एक वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं और ये 15 क्वेश्चनों को आप सही से देखिए। और क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप पहले की लेसन को आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि HP केमिस्ट्री क्लासेस इसी चैनल पर हमने आपको ये लेसन पढ़ाई हुई है। अब उन लेसनों को पढ़िए, उन क्वेश्चनों को हल कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर जितना करोगे हमारे लिए आपका वही योगदान अच्छा होगा। तो धन्यवाद।